वेलकम बैक टू द रिएक्शनिस्ट गाइस, दिस इज वेदांत, दिस इज प्रवास। आज हम वापस आए हैं एक और टीजर के ऊपर रिएक्शन देने के लिए और इस बार दिस इज फ्रॉम आवर होम। We are basically talking about Byomkesh O Durgo Rahosyo and it has been directed by Birsa Dasgupta। और इसको मतलब इसके लीड में है हमारे बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार देव और along with him we have got रुक्मिणी मोइत्रो and अम्बरीश भट्टाचार्य। तो यहाँ पे गाइस इस फिल्म के बारे में इतने सारे स्पेकुलेशंस थे, इतने सारी खबरें थी मार्केट में, क्योंकि ब्योमकेश बख्शी ये जो कैरेक्टर है, और इफ वी टॉक अबाउट प्रदोष मित्र और वी आल्सो नोन हिम एज फेलुदा, जो श्री सत्यजीत राय जी की उनकी ये फिक्शन क्रिएशन है। ये दोनों कैरेक्टर्स करीबन आप कह सकते हैं 20 सालों से इनके ऊपर फिल्म्स बनाए गए हैं और बहुत लोगों ने, बहुत एक्टर्स ने इनमें एक्ट किया है। I would say 30-35 होंगे अगर हम फेलुदा के वर्जन अगर हम काउंट करें, इंक्लूड करें तो संदीप राय जी ने खुद बहुत सारे फिल्म्स डायरेक्ट किए हैं और ऐसा भी है कि इट हैज बीन गिवन टू अदर पीपल एज वेल, मतलब दूसरे डायरेक्टर्स जो राय क्लैन से नहीं है वो इससे हटके वो अलग, और उन्होंने इस फ्रेंचाइजी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए अपने अपने वर्जन्स यहाँ पे बहुत लोगों के मिक्स्ड रिएक्शंस बाय द वे हैं। बहुत लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा है कि ये कैसे सिलेक्शन हो जा रहे हैं इन किरदारों का, और बहुत लोग इस चेंज से खुश भी हैं कि बाय द वे वी आर टॉकिंग अबाउट जो स्पेकुलेशंस चल रही हैं, जो इंडस्ट्री में, बंगाली इंडस्ट्री में जिसके बारे में बात हो रही है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि ब्योमकेश और दुर्गो रहस्य के बारे में कुछ भी नहीं पता। हमने ना इसका पोस्टर देखा है, ना कि इसका कोई स्टिल देखा है, कुछ भी नहीं। तो ये हमारे लिए पूरा नया एक्सपीरियंस होने वाला है और देव एज ब्योमकेश ये वो कैसे परफॉर्म करते हैं वो भी हमारे लिए स्पेशल होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स रिएक्ट ऑन द टीजर और उसके बाद इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेट्स गो। আপনি ব্যোমকেশ বাবু না? আমি নেতাও নই, অভিনেতাও নই, চিনলেন কি করে? বাবা এই টিকটিকি নিজেকে সত্যান্বেষী বলে। प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेल शॉट। August 2023. So we all watched the teaser together और execution काफी अच्छा था, I must say। cinematography के मामले में जैसे you need to show the production value। अगर आप किसी एरा में जा रहे हो तो उस एरा का जो एसेंस है वो बरकरार रखना चाहिए। और बिरसा दासगुप्ता इज अ वेरी फेमस नेम इन दिस इंडस्ट्री। उन्होंने काफी अच्छी फिल्म्स बनाई हैं which were very much engaging, चाहे वो कैसी भी जॉनर की हो, और उस जॉनर को उन्होंने जस्टिफाई किया है। एंड इफ वी वॉच ब्योमकेश और दुर्गो रहस्य, इट इज वंडरफुली डन एज ऑफ नाउ। जो भी टीजर में हमें दिख रहा है, टीजर में तो मैं कहूँ कि ऑलमोस्ट एक ट्रेलर के करीब जा रहे थे, बिकॉज एक एक्साइटमेंट बढ़ गया था। व्हाट पीपल हैव एज अ थॉट फॉर देव, एंड दैट इज if he can work in these sort of characters or not, क्योंकि हम सभी को पता है कि देव के ऊपर हमेशा क्वेश्चंस आते रहे हैं कि वो ऐसे किरदार कर पाएंगे या नहीं, उनकी डिक्शन अच्छी नहीं है, वो ठीक से एक्टिंग नहीं कर पाते। ये बहुत सारे ऐसे ब्रेक बैक्स हमारे ही इंडस्ट्री से मिले हैं। यस गाइस, और मैंने बचपन से देव के बहुत सारे मूवीज मैंने देखे एंड ही हैज कम अ लॉन्ग वे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बहुत बार री इन्वेंट किया है, बहुत बार, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल मूवीज में
उन्होंने अपना टैलेंट को यूटिलाइज किया है। कह सकते हैं कि इन 4-5 सालों में उन्होंने काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया है अपने करियर के साथ। At one time, we used to see Dev only in a commercial cinema. In a masala film, मसल दिखा के ब्राइट कलर के टी शर्ट पहन के, चश्मे पहन के आप रोम और पेरिस में जाके आप नाच रहे हो। और एक ऐसा भी एक वक्त था जब मैंने देव को सिर्फ साउथ इंडियन मूवीज के रीमेक करते हुए मैंने देखा था, एंड आई थॉट के ओके दिस इज गोइंग टू गेट ओवर। अब ये जो ट्रेंड है देव का सुपरस्टार बनने का, वो खत्म हो जाए। बट उसी वक्त उस बंदे ने एक काम किया, उन्होंने अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी शुरू की, और वहां पे जिस मूवी में वो काम करना चाहते हैं, जो कहानियां उन्हें नहीं मिलती थी, उन्होंने उस मूवीज को प्रोड्यूस करना शुरू किया, प्लस उसमें उन्होंने अपनी एक्टिंग भी दिखाई, एंड ही गॉट अ सक्सेस। और उसके बाद से जब 4-5 सालों में जिसके बारे में रिदान बात कर रहे हैं, उसमें हमें एक नए देव को देखने को मिला, एंड हमने इसमें कितने सारे मूवीज देखे हैं, जिसमें सबसे पहले मुझे याद है गाइस जिसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट की थी, वो थी चांदेर पहाड़। उसके बाद जो उससे पहले भी आई गेस हम लोगों ने बुनोहाश शायद चादर पहाड़ के बाद निकली थी आई गेस सो, लेकिन उनके करियर मेजर फिल्म हो सकता है चादर पहाड़ का प्रोजेक्ट भी इतना बड़ा था, प्रोजेक्शन उसका मतलब प्रोडक्शन लेवल भी उसका बहुत बड़ा था बंगाली फिल्म इंडस्ट्री, और उनकी खुद की मूवीज उनके प्रीवियस मूवीज के रिकॉर्ड तोड़ते हैं। तो जहां तक मुझे पता है कि 2013 या 12 में जब चादर पहाड़ निकली थी, तब उसका मतलब हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी हो गई थी बंगाली इंडस्ट्री, और वो सिर्फ देव के करियर के लिए नहीं, बंगाली मूवी इंडस्ट्री के लिए भी ये बहुत बड़ी हिस्टोरिकल मूवी है, और क्योंकि क्रिटिक्स को भी काफी पसंद आई थी, कमर्शियली तो है ही बहुत ही। और उसके साथ उन्होंने इसमें इतनी, यही मैं बता रहा हूँ कि उनकी फिल्मोग्राफी इतनी अच्छी बनती जा रही है, जो मैंने रिसेंट टाइम में किसी भी एक्टर, किसी भी इंडस्ट्री के इंडिविजुअल इंडस्ट्री के एक्टर के फिल्मोग्राफी को इस तरह से बिल्ड होते नहीं देखा। ये क्योंकि ये बहुत टफ होता है ना कि आप अचानक से आप आ जाते हो, ये आप एक हार्ट थ्रोब होते हो, या उल्टा आपको एकदम चढ़ाया जाता है, फिर अचानक से ये भी कहा जाता है कि यू आर नॉट अ गुड एक्टर। अब ऐसे हालातों में वो एक्टर या तो आगे बढ़ने की सोचता है या फिर बिल्कुल डूब जाता है। एक्चुअली इस केस में क्या होता है कि एक्चुअली ये रिवर्स में जाता है, जब आप एक्टर जब एक कमर्शियल सिनेमा करके ऊपर जाता है, धीरे धीरे वो डिक्लाइन होता रहता है उसका स्टारडम। पर देव के केस में ये उल्टा है, ये उन्होंने इस तरह से अपने करियर को उन्होंने हैंडल किया, संभाला है। मतलब ये मानने वाली बात होगी गाइस। इस फिल्म के टीजर के बारे में अगर बात करें, ब्योमकेश और दुर्गो रहस्य, तो इसके मतलब मेरे भी कुछ थॉट्स थे, नेगेटिव थॉट्स थे और मिक्स रिएक्शंस थे मेरे के। प्रीसेट माइंड होता है कि यार देव करने वाला है, जैसे हर लोगों का होता था। मेरा उतना था नहीं, मैं डायरेक्टर के ऊपर मैं भरोसा कर रहा था। सिर्फ मैं देव के बारे में भी नहीं कहूंगा गाइस, मैं इस पूरे ब्योमकेश कैरेक्टर को लेके कहूंगा। हम दोनों की एक राय है, क्योंकि हम लोग अपने बचपन से बंगाली इंडस्ट्री में सिर्फ 2 ही कैरेक्टर के ऊपर मूवीज बनते हुए देखी हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि ब्योमकेश को देव ब्योमकेश का रोल प्ले कर रहे हैं, ब्योमकेश बख्शी का रोल प्ले कर रहे हैं। ये मूवी काफी अच्छी है, लेकिन जो बहुत लोग जो बाहर स्टेट से हैं, जिन्होंने सिर्फ ब्योमकेश बख्शी के रोल को देखा है सुशांत सिंह राजपूत को प्ले करते हुए, और आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म, हाँ बचपन में हम लोगों ने रजित कपूर को भी देखा होगा डीडी नेशनल पे, वो फेमस के रैना के साथ वो फेमस ये शो करते थे ब्योमकेश बख्शी। उसके बावजूद सबसे पहली ब्योमकेश बख्शी की फिल्म आई थी, दैट वाज चिड़ियाखाना, जिसमें उत्तम कुमार, हमारे जो वेस्ट बंगाल के महानायक, एक्चुअल महानायक है उत्तम कुमार सर, उन्होंने उस फिल्म को उन्होंने मतलब शुरुआत की थी, एंड इट वाज डायरेक्टेड बाय सत्यजीत राय, और यहीं से सब सारी चीजें शुरू हुई। फिर इसमें सुजय घोष, जी हाँ, जो कहानी के डायरेक्टर है, उन्होंने भी इस फिल्म पे एक्टिंग की थी। उनकी फिल्म का नाम था स्वप्ता निशी, और वो भी ब्योमकेश बख्शी का रोल वो प्ले कर चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम सुजय घोष एंड उत्तम कुमार सर, भी इस किरदार को प्ले किया था कभी अनिर्बाण भट्टाचार्य ने, परमव्रत चैटर्जी, और उसके बाद हमारे पास जिशु सेनगुप्त भी इस कैरेक्टर को उन्होंने प्ले किया। गौरव चक्रवर्ती उन्होंने भी किया, जो सब्यसाची चक्रवर्ती के बेटे हैं, जो बड़े बेटे हैं, एंड आबिर चैटर्जी भी हैं। तो बहुत सारे लोगों ने इस किरदार को प्ले किया है। अनिर्बाण ने भी प्ले किया है। तो ये सब अभी बड़े नाम हैं, और जब यहाँ पे ट्रेंड होता है बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में कि जब तक नाम बड़ा ना हो तब तक इनको काम बड़ा नहीं दिया जाता है। सो ये जब ही ये लोग फेमस हुए तभी इनको ऐसे ये कैरेक्टर्स दिए गए, और डायरेक्टर्स का एक रेस्क्यू पॉइंट होता है आजकल बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में। आई वांट टू इंटरप्ट प्रभास, मैं ये कहना चाहता हूँ कि डायरेक्टर्स क्या करते हैं ना,
जब कुछ ना चले या तो फेलुदा बनाओ या फिर ब्योमकेश बख्शी बनाओ, पैसे कमाओ, ट्रेंड सेट करो। एंड मजाक की बात तो ये है गाइस कि एक ही एक्टर यहाँ पे आबिर चैटर्जी, उन्होंने ब्योमकेश भी किया है और उन्होंने वहां पे फेलुदा का रोल भी किया है। सो मैं यहाँ पे कंप्लेन, आप अगर सोच रहे हो कि अगर मैं नेगेटिव बातें कर रहा हूँ, मैं नेगेटिव बातें नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी एक कंप्लेन है इस इंडस्ट्री के पास, क्योंकि बचपन से हम दोनों सिर्फ यही दोनों कैरेक्टर देख रहे हैं और उसी कैरेक्टर को लेके हर कोई एक्टर खेल रहे हैं। थैंक गॉड प्रोसेनजीत चैटर्जी जो हमारे मेगा स्टार है बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के, उन्होंने कभी किसी फेलुदा या फिर ब्योमकेश के रोल में कभी उन्होंने एक्टिंग नहीं किया। उन्होंने एक काका बाबू सुनील गंगोपाध्याय जो हमारे फेमस राइटर है, जो हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी फेमस जो लेखन है, जो कैरेक्टर है काका बाबू, उस किरदार के ऊपर उन्होंने 2 फिल्में आई गेस बनाई हैं और 2 या 3 बनाई होंगी और वो काफी अच्छी चली भी है, वो काफी फेमस है। उस प्रोजेक्ट को बाय द वे टेक केयर किया था सृजित मुखर्जी ने, सो इट वाज वेल हैंडल्ड, आई वुड रादर से। पर यही गाइस हम कहना चाहते हैं कि अपार्ट फ्रॉम देव्स ब्योमकेश बख्शी, हम यही कहना चाहते हैं कि गाइस के इंडस्ट्री में हम बचपन से सिर्फ यही दोनों कैरेक्टर को री इन्वेंट होते देखते आ रहे हैं और ये खत्म हो गया री इन्वेंट होना, ऐसा लग रहा है। मतलब हो गया, मतलब अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हर कोई डेब्यू एक्टर अगर 2-3 साल अगर इंडस्ट्री में एक्ट कर चुका है, वो कहेगा चल जाएगा, वो कहेगा कि मुझे दे, मुझे भी ये करना है, ऐसा एक है। ऐसी बात नहीं है गाइस कि आप जितनी भी पुरानी मूवीज हैं उसके कैरेक्टर को आप री इन्वेंट ना करें, अपनी तरीके से ना दिखाएं। ऐसा कोई बात नहीं है कि किसी को राइट कर सकती है, कर सकते हैं, पर हमारा एक रिक्वेस्ट है गाइस कि जितनी इंडस्ट्री है, आप अगर साउथ से ले लें या फिर कोई भी इंडस्ट्री ले लें, वो कुछ नयापन लेके आ रहे हैं, राइट। आई वुड रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी, ऐसा नहीं है कि बंगाली इंडस्ट्री में नई कॉन्सेप्ट, नई स्टोरीज नहीं दिखाई जा रही हैं। अगर आप बेला शेषे के बारे में अगर बात करें या फिर देव की जो एक मूवी थी टॉनिक, उसके बारे में बात करें, या फिर है प्रजापति है, ये दोनों ही उनके वेंचर्स हैं। पर जब भी ब्योमकेश और फेलुदा की बात आती है, मुझे थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये बार बार होता जा रहा है। कुछ नया मतलब निकालिए, बड़े तरह से बड़े प्रोडक्शन वैल्यू में निकालिए, लोगों को अच्छा लगेगा क्योंकि इन्होंने उस कैरेक्टर को पहली बार देखा हो। पर ये रिपीटेटिवली होता जा रहा है और मुझे नहीं लगता कि बंगाली ऑडियंस को ये अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। मुझे देव एज ब्योमकेश काफी अच्छे लगे, उनका जो अपीयरेंस है मुझे काफी अच्छा लगा, और मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इससे पहले मैंने इस तरह की गेटअप उनकी और कोई मूवी में देखी है। एवरीथिंग इज वेरी न्यू, एक अलग सा लग रहा है व्हेन आई सी हिम एक्टिंग। ऐसा कुछ स्पेशल तो टीजर में दिखा नहीं है। और सबसे अच्छी बात क्या है देव के एक्टिंग में, वो ओवर हाइप कुछ चीजें नहीं करते हैं। अब तो नहीं करते, उन्हें पता चल गया है कि ये सब इन फिल्मों में काम नहीं आएंगी। ये मुझे काफी अच्छा लगता है देव के बारे में। सो गाइज, यही था हमारा रिएक्शन ऑन द ऑफिशियल टीजर ऑफ ब्योमकेश और दुर्गो रहस्य। आपकी क्या राय है ब्योमकेश के बारे में, देव के बारे में, इस नई मूवी के बारे में? हमारी जो पॉइंट ऑफ व्यू है ब्योमकेश और फेलुदा को लेके, उसके बारे में आप, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था। गाइस, आप जो भी चाहे हमारे बारे में बोल सकते हैं, गाली दे सकते हैं, और कुछ भी बोल सकते हैं। अगर आप हमसे वाकिफ रखते हैं तो एज अ ऑडियंस आप सोचिए कि हमारी जो पॉइंट ऑफ व्यू थी वो सही थी या गलत थी। वो आप बताने के लिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाइए, वहां पे कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हमें सोशल मीडिया हैंडल्स में जाके फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक। ये जो वीडियो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो फेसबुक में जाके भी अपलोड होगी, तो आप वहां से इजीली शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को। और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम इस मूवी के ट्रेलर के ऊपर और जरूर रिएक्ट करेंगे और भी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ये मूवी। हम लोग टीजर में ही इतना कुछ बोल चुके हैं, तो ट्रेलर में और बहुत बाकी है और बहुत सारे डिस्कशंस भी करने हैं इसके कास्ट एंड क्रू को लेके। इसलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। एंड टिल देन द रिएक्शन इज सेज। जय हिंद।